यूपी के लखनऊ में दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में घायल किया, आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ एक बदमाश, मौके से फरार हुए 2 बदमाश। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, हत्या के मामले में चल रहे थे फरार। गाजियाबाद में कांस्टेबल सौरभ हत्याकांड में एक्शन तेज, मुठभेड़ के बाद एक और आरोपी गिरफ्तार, मामले में अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया, पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली के वसंत कुंज से सामने आया 3 तलाक का मामला। 3 बार तलाक बोलकर पति ने पत्नी से तोड़ा रिश्ता, पत्नी की पिटाई का वीडियो भी आया सामने। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर मीटिंग, कई अहम फैसले ले सकती है सरकार। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की भी होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पनामा में कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने पनामा मंदिर में किए दर्शन, भगवान की आरती की और आशीर्वाद लिया। पनामा में भारतीय डेलीगेशन ने भारतीय प्रवासियों से की मुलाकात। शशि थरूर बोले, आतंकवादियों को भी समझ में आ गया, आतंक फैलाने की कीमत चुकानी होगी। पनामा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान पर बोला हमला और कहा, पाकिस्तान में पलते हैं आतंकी, ये समस्या अभी खत्म नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भारतीय समुदाय से की बात, पहलगाम हमले को लेकर कहा, सबसे दर्दनाक और पीड़ादायक अनुभव है, बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में बोले कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, मुंबई हमले के आतंकी हमारे पास, पहलगाम हमले का भी लिया बदला, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में बोले अनुराग ठाकुर, कहा हमारी सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन का ग्रुप 2 पहुंचा रोम, प्रतिनिधिमंडल दल आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए के एग्जीक्यूशन मॉडल को दी मंजूरी, भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है एएमसीए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68 हस्तियों को दिया पद्म पुरस्कार, राम मंदिर आंदोलन में शामिल रही साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण सम्मान, लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण। दिल्ली में पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आयोजित किया गया भोज कार्यक्रम। लालू परिवार के खिलाफ अनुष्का के परिवार ने खोला मोर्चा, अनुष्का के भाई आकाश यादव का बयान, कहा परिवार की इज्जत से ना करे खिलवाड़, तेज प्रताप के खिलाफ एक्शन पर भी उठाए सवाल। अन्यथा मैं चुप नहीं रहूंगा अगर हमारी बहन बेटी पे अगर किसी प्रकार का उंगली उठेगा, किसी प्रकार का सवाल जवाब उठेगा। मैं शांत इसलिए हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के निजी जीवन को, किसी के पारिवारिक जीवन को मैं रोड पे लाऊं। तेज प्रताप और अनुष्का की शादी पर बोले आकाश यादव, कहा शादी की बात तेज प्रताप और अनुष्का बताएंगे, तेज प्रताप ने कोई शर्मनाक काम नहीं किया। मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, उसका तो पहला प्रमाण यही निकल गया कि तेज प्रताप यादव जी को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। तो घर से निकालना और पार्टी से निकालना इज नॉट द सॉल्यूशन। तेजस्वी यादव पर भी बोले आकाश, कहा देना चाहिए था भाई का साथ, तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से शादी की, तब भी तेज प्रताप यादव ने विरोध नहीं किया था। तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने पर साधु यादव ने लालू प्रसाद का किया समर्थन, कहा तेज प्रताप पर लालू यादव का फैसला बिल्कुल सही। तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरे मामा सुभाष यादव, कहा लालू प्रसाद को तेज प्रताप को पार्टी और घर से इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए था। भारतीय सेना के कोणार्क कोर ने रेगिस्तान में ड्रोन हैंडलिंग की ड्रिल की, हथियारों को ले जाने, दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने का अभ्यास किया गया। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के इतिहास रचने को तैयार, पोत तारिणी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर करेंगी वापसी। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज का किया दौरा, स्वदेशी ड्रोन्स और उनकी सटीक क्षमता का देखा प्रदर्शन। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, मुहाजिर समुदाय के लिए आवाज उठाने की अपील। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया, 9-10 मई की रात बीएसएफ ने तबाह किए थे आतंकी लॉन्च पैड, पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का वीडियो जारी किया गया।
जम्मू सीमा से सटे पाकिस्तान की जमीन पर बीएसएफ की कार्रवाई। डीआईजी बीएसएफ वीरेंद्र दत्ता का बयान, कहा पाकिस्तान के 76 पोस्ट दिए तबाह, पाकिस्तान फिर कर सकता है घुसपैठ की कोशिश। ईरान में गिर रहा है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। ईरान के राष्ट्रपति के साथ शहबाज ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज ने भारत से बातचीत का राग अलापा। तुर्की और ईरान के बाद अब अजरबैजान पहुंचे शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा, अजरबैजान के अटूट समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, बेटियों के कन्यादान में आर्थिक मदद के साथ सरकार देगी सिंदूर की डिब्बी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा पहलगाम में 26 टूरिस्टों की कुर्बानी नहीं भूलेगा कश्मीर, बैसरन घाटी में बनेगा भव्य स्मारक। जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों ने लगाया कैंप, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त में दी जा रही स्वास्थ्य सेवा, गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए अभियान। बदायूं में बिजली कटौती से लोग परेशान, कॉलोनी वासियों ने किया सड़क जाम, लोगों का आरोप है 3 दिन से बिजली नहीं आई। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, युवक को खंबे से बांधकर पीटा, पुलिस ने 12 हमलावरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के साथ 4 शातिर चोरों को पकड़ा है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में गैंग सक्रिय है। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, पैसों के लेन देन को लेकर जमकर हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्रेटर नोएडा सदर तहसील में जमकर हुआ हंगामा, लेखपाल ने किसान को दौड़ा कर पीटा, डीएम से शिकायत करने पर आग बबूला हुआ था लेखपाल। यूपी के बरेली में पुलिस ने 1 करोड़ की स्मैक के साथ 4 को किया गिरफ्तार, करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही स्मैक की कीमत। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी ने किया आत्मदाह, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में चांदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले की बताई जा रही घटना, थैला छीनकर भागा था बदमाश। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन विवाद में युवक की हत्या, परिजनों में कोहराम मचा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के जौनपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई, मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 1 एसआई और 1 आरक्षी को किया निलंबित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 8 साल के मासूम से दुष्कर्म में गांव के ही युवक ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के लक्सर में एक हॉस्पिटल में आधी रात घुसे हथियारबंद बदमाश, डॉक्टर और पत्नी पर किया जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गल्ला व्यापारी के बेटे को दबंग सभासद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पीटा, यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, 10 पर एफआईआर, 4 गिरफ्तार। बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश में एचएएल इकाइयों को ट्रांसफर, नायडू का प्रस्ताव खारिज, सीएम सिद्धरमैया ने खारिज किया प्रस्ताव। दिल्ली से यूपी तक घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, दिल्ली में 10 दिनों में 88 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, पुलिस की टीम आज भी चलाएगी अभियान, अवैध रूप से रह रहे लोगों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। उत्तर प्रदेश के बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश तेज, 15 दिन तक चलेगा विशेष अभियान, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। यूपी के उन्नाव से 3 घुसपैठिए गिरफ्तार, अवैध रूप से रह रही म्यांमार की 3 विदेशी महिलाओं को किया अरेस्ट। आरोपी तहव्वुर राणा ने परिवार से फोन पर बात करने के लिए दायर की याचिका, एनआईए कोर्ट में याचिका पर आज होगी सुनवाई। विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, साथ ही अली खान महमूदाबाद की याचिका पर भी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, इलाके में हड़कंप मचा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस के बीच टक्कर, हादसे में 15 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा, आपस में टकराई 4 गाड़ियां, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।